जेन से नाम निकल गया जेनिफर को। जेनिफर आएगी और आके आशा वाला को जेनिफर को कोई हवाला नहीं मिला, कोई आयत नहीं मिली, हमने अपनी तरफ से तैयारी करवाई। क्योंकि अल्लाह है, उसकी शब्द अबदी है। आमीन। दामेज पाने कमीना दिया दिया जरा कामर ताता आमीन। ओह शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। पता लग रहा है जेनिफर का क्या, जेनिफर पाकिस्तान से होके आई। आइए आगे जो है नेक्स्ट अबनीर ए विक्टर को हम दावत देंगे कि वो आए और आज का हवाला जो एबनर विक्टर वो आएंगे और आज का हवाला जो है उसको तिलावत करेंगे। एबनर ए विक्टर माइक सही मैं आपके सामने मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 16 आयत से लेकर 20 आयत तक पढ़ूंगा। वो 11 शकील गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उससे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन की कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसके बरकत हो। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत पढ़ा है बेटे ने, खुदावंद आपको बरकत दे। अब दावत देंगे मिशेल खान को कि वो आए और आज का हवाला तिलावत करें। मिशेल खान। मेरी मेहरबानी से आप पीछे जो है वो डिस्टर्बेंस ना करें और खामोशी से देखें। मैं आपके सामने इंजील मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी 16 से 20 आयत तक तिलावत करूँगी। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उससे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम पर बपतिस्मा दो, और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। सारा आरफ आएंगे और आज का हवाला जो है मैं आपके सामने किताब मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 16 आयत से 20 आयत तक पढ़ूंगी। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम पर बपतिस्मा दो, और उन्हें यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन।
याद रखिए, जज साहबान से रिक्वेस्ट है, जब आप रिजल्ट बनाएंगे तो जो बहन भाई हैं, अगर बाज़ का इंसान सोचता है इन्हीं बहन भाइयों में से एक फर्स्ट आ रहा है, एक सेकंड आ रहा है, तो चलो किसी और को मौका देना चाहिए। नहीं, सब इंडिविजुअल्स हैं। अगर किसी बच्चे ने अच्छी तैयारी की हो और वो एक फैमिली के भी हों, देन यू हैव टू गिव देम प्रेफरेंस। तो चूँकि मैं नहीं चाहता कि इस तरह से कोई ऐसी ज़्यादती वाली बात हो, जिसने तैयारी की है उसको मिलना चाहिए। अगली जो हमारी मेहमान है समंथा विक्टर, जोरदार तालियों में बेटी को जाने देंगे हमारे समंथा विक्टर। मैं आपके सामने मत्ती की अंजील उसके 28 बाब और उसकी 16 आयत से लेकर 20 आयत तक पढ़ूंगी। और 11 शगीर गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शगीर बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अब हम दावत देंगे बेटी अलीशा हारिफ को कि वो आए और आज का हवाला करें। और अगर आपके हवाला खत्म करना है तो इधर से वापस जाए। मैं आपके सामने नए ऐहदनामे में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत से बाब के आखिर तक तलावत करूँगी। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो, और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं दावत दूंगा क्रिस लॉयल को कि मेहरबानी से वो आए और आज का हवाला तलावत करें। अब मैं मत्ती के अंजील 28 बाब 16 से 20 तक पढ़ूंगा। 11 चेले गलील में उस पार पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसका दर्शन पकाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है माना सीखा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। आइए हम दावत देंगे शाइना को कि वो आए और आज का हवाला जो है वो तलावत करें। शाइना ट्रेसिया मसीला, आइए। अब इसके लिए आए, अब चल चले हो रहा है। आप सबको सलाम। मैं आपके सामने बाइबल में से
मत्ती उसका 28 पाप उसकी 16 से 20 तक पढ़ूंगी। ग्यारह चेले गली में से उससे पार बढ़ गए, जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे नमस्ते किया, पर किसी को संदेह हो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए मैं तुम जो सब जातियों के लोगों को चला बनाओ और उन्हें पिता और पितर और पवित्र आत्मा से के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मैंने सिखाओ। और तुम्हें देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हो। आमीन। शायना के लिए एक दफा फिर से ताली। वो बच्चे जिन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मीनिंग ही ये है कि वो स्टेज तक आए और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उन्होंने खिदमत में आना है, खुदा का काम करना है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड हो सकें। और वो वक्त आएगा जब यही बच्ची यहाँ पे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भी ये सब कुछ करेगी जो आज थोड़ी मुश्किल से उसने किया है। गॉड ब्लेस यू खुशी, खुदा आपको बरकत दे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और मेरा ईमान है आप एक दिन बहुत अच्छी मुकर्रर होगी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आइए अब हम दावत देंगे सारा लॉयल को, वो आए और आज का हवाला जो है उसको तिलावत करें। सारा लॉयल। मेरा सबको सलाम। अब मैं आपके सामने मत्ती की इंजील 28 पास 16 से लेकर 20 तक पढ़ूंगी। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए, इसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है माना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इस कलाम को पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। शाबाश, वेरी गुड। शॉन का हम दावत देंगे कि शॉन अगस्त लाल आए और आज का हवाला जिसकी तैयारी की है उसको हमारे सामने आके तिलावत करवाएं।
आप सबको मसीह के नाम में सलाम। मैं आपके सामने बाइबल में से मत्ती की अंजील उसका 28 बाब 16 आयत 20 आयत तक पढ़ूँगा। 11 चेले गलील में उस पार पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्हें उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। और आज की हमारी आखिरी मेहमान इस एज ग्रुप में बेटी सोनाली आएंगी और आज का हवाला जो है इस ग्रुप में पढ़ेंगे। मैं आपके सामने मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 16 आयत से 20 आयत तक पढ़ूंगी। 11 चेले गलील में उस पार पर गए जिससे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है माना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदाबंद की आशीष हो। आमीन। आइए इस पूरे ग्रुप के लिए जोरदार ताली। बच्चों की बहुत मेहनत कि बच्चों की तैयारी जो थी वो खूबसूरत थी और जो है अब उनके जजेस जो हैं वो आने वाले वक्त में ये डिसीजन लेंगे कि कौन सा बच्चा जो है वो किस निवो पे किस लेवल पे उसको जो है वो रखना चाहिए। वरना आप याद रखिए कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास उन सब के लिए हमारे पास मेडल्स भी हैं ताकि उन्हें याद रहे कि उन्होंने बाइबल रीडिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। सो थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। और बच्चों ने ये जो हवाला पढ़ा है इसको क्या कहते हैं? हुक्म आजम भी से कहते हैं, ग्रेट मिशन। बस तुम जाके सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल को उसके नाम पर बपतिस्मा दो। और ये जो है वो ग्रेट कमीशन है हम सब के लिए। एज ग्रुप जो है 13 to 18, नेक्स्ट एज ग्रुप 13 to 18 और इसके जो हमारे पास नाम है वो मैं आपको बताए देता हूँ ताकि आप अगर कोई नाम नहीं तो मुझे बता दें या कोई बेटा बेटी नहीं आया तो भी पता हो। सबसे पहले रेबेका खान है, मौजूद है। रायन लतीफ़ मौजूद है। पेट्रिशिया लतीफ़ मौजूद है। स्टीफन आरितिया मसीह नहीं है। मार्टिन रोहित लॉयर मौजूद है। वेरोनिका लॉयर मौजूद है। और कोई बच्चा जिसका नाम ना लिखा गया हो? सारे बच्चों के नाम लिखे हैं। सो इस एज ग्रुप में हमारे सारे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं। सो मैंने बताया है, मैंने एज वाइज इनको लिखा है। सो लिहाजा हम शुरू करेंगे एज ग्रुप 13 to 18 और ये हवाला है इसी अंजील में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 28वां बाब और ये
पहली आयत से 10वीं आयत तक तिलावत करेंगे। तो मैं दावत दूंगा रुबैका खान को कि वो आए और मैं आपके सामने इंजील मुकद्दस में से मत्ती रसूल की इंजील उसका 28वां बाब उसकी पहली से 10 आयत तक तिलावत करूँगी। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पाँव फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भौंचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफ़ेद थी। और उसके डर के मारे निगाह काँप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुआफिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वह मुर्दों में से जी उठाए। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उससे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो ताकि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। वेरी गुड। आइए हम अब दावत देंगे रायन लतीफ़ को कि वो आए और आज का हवाला जो है मोज़ेज़ हाज़रीन, बाइबल रीडिंग कंपटीशन के इस मौके पर खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से मैं आपके सामने मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक पढ़ूँगी। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पाँव फटते वक़्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भौंचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद थी। और उसके डर के मारे निगहबान काँप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुआफिक जी उठा है। आओ यह जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो ताकि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ा और सुना जाना पैसे पर। वेरी मच। अब हम दावत देंगे पैट्रिशिया लतीफ़ को कि वो आए और आज का हवाला तिलावत करें। मोहतरम जज साहिबान और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बाइबल रीडिंग कंपटीशन के इस मौका पर मैं आपके सामने मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 28वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक तिलावत करूँगी। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पाँव फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भौंचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद थी। और उसके डर के मारे निगहबान काँप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुआफिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है।
वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उससे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो ताकि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए अब हम दावत देंगे मार्टिन रोहित लाल को कि वो आएँ और लॉयल को कि वो आएँ और आज का हवाला तलावत करें। मैं आपके सामने मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी पहली से 10वीं आयत तक पढ़ूंगा। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटे वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को ढुड़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफ़ेद थी। और उसके डर के मारे निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुआफिक जी उठा है। और जी आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों के खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो ताकि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। इस कलाम को पढ़े और सुने जाने पर सबको बरकत में आमीन। वेरी मच ब्यूटीफुल। और याद रखिए ये उर्दू में बेटे ने पढ़ा है, सो उर्दू जजेज जो है इनको बेटे को नंबर्स की टेक केयर करेंगे। आखिर में आज की लास्ट पार्टिसिपेंट इस एज ग्रुप की हमारी बेटी वेरोनिका लॉय वायन और यीशु मसीह में आपको सलाम। मैं आपके सामने मत्ती की इंजील 28 बाब 1 से लेकर 10 तक पढ़ूंगी। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पाँव फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। इसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफ़ेद थी। और उसके डर के मारे निगहबान काँप के उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढते हो जो मसलूब हुआ है। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि आपने कहने के मुआफिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है,
वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ के बर्फ बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों